अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 10 और ये भी कंटिन्यूटी में ही है। हमारे पास प्रीवियस एक लैब जो हमने की थी उसी से स्विच से रिलेटेड ही ये लैब है। हमने स्विच पे 2 लैब प्रीवियसली भी की हुई हैं। पहले हमने स्विच की बिल्कुल बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे लैब की थी और लास्ट टाइम हमने जो है स्विच की सिक्योरिटी से रिलेटेड लैब की थी। और आज एक और फर्दर टॉपिक है हमारे पास स्विच पे वीलैन या वर्चुअल लैन जिसे कहा जाता है। तो आज हमें अपने स्विच पे वर्चुअल लैन से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो रन करके देखनी है और उसके फ़ायदे देखने हैं कि क्या फ़ायदा है वीलैन्स का। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। वीलैन सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट फॉर है आपका वर्चुअल लैन और लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपको बात समझाने के लिए कि वर्चुअल लैन की इम्पोर्टेंस क्या है या क्या ज़रूरत पड़ती है, आपके सामने ये एक डायग्राम मौजूद है। ठीक है, अब एक स्विच से आपके पास अगर देखा जाए तो पीसी लेवल पे अगर डायग्राम देखें तो सारे पीसीज एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो स्विच आपको पता है कि कॉमन आपकी जो होता है ब्रॉडकास्ट, हाँ, कॉमन ब्रॉडकास्ट डोमेन में आता है। ठीक है, तो आप इन सब पीसीज को एक दूसरे से पिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सब आपके सिमिलर नेटवर्क में हैं और आप सब पीसी एक पीसी के थ्रू दूसरे पीसी को एक्सेस कर सकते हैं और अगर कोई वहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं है तो आप उसके डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन ये है और अब तक हमने यही देखा है कि स्विचेस से अगर जो पीसीज कनेक्टेड हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन सर्टेन टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम चाहते हैं कि सब पीसीज आपस में लिंक ना हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें यही रिक्वायरमेंट है हमारे सामने कि हमारा जो है छोटी सी कंपनी है, एक स्विच हमारे लिए इनफ है। एक स्विच में मेरे ख्याल से 20-24 पोर्ट्स होती हैं और मेरी रिक्वायरमेंट बस 9 पीसेस की छोटा सा ऑफिस है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको सेपरेट रखूँ, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स रहे कि अकाउंटिंग वालों को चाह के भी कोई अकाउंटिंग वाला जो है पब्लिशिंग या पे ना एक्सेस कर सके और जो दूसरा है सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात हैं उनको भी एक्सेस ना कर सके। तो मैं इस तरह का कुछ मामला चाहता हूँ, लेकिन मैं 3 अलग-अलग बड़े स्विचेस खरीदना नहीं चाहता। ठीक है, एक तरीका तो बड़ा सिंपल सा यही है कि मुझे 3 स्विचेस खरीदने पड़ेंगे, अकाउंटिंग का अलग, पब्लिशिंग का अलग, सिक्योरिटी का अलग। ठीक? इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि अगर रियल सिनेरियो देखें तो आपके पीएफ किट की बात कर लेते हैं। तो पीएफ किट में भी अब डिपार्टमेंट्स तो हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट भी है। अब लेकिन वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे इतने लोग तो नहीं हैं। ठीक है? तो मतलब छोटा-सा कम लोग हैं वहाँ पे, पूरा का पूरा स्विच यूटिलाइज़ होगा नहीं। इन सिंपल वर्ड वेस्ट हो जाएगा। 3-4 पोर्ट्स यूज़ हो रही होंगी, बाकी सारी पोर्ट्स वेस्ट हो रही होंगी। तो अकाउंट्स के साथ ही पीछे देखा जाए तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी है, तो चाहे तो वहाँ पे भी दे सकते हैं उस स्विच से आप कनेक्टिविटी। लेकिन फिर वही मसला आएगा, अकाउंट्स और वाला डिपार्टमेंट लिंक हो गए, तो वो लिंक हो गए तो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन तो क्रिटिकल है। वो डिपार्टमेंट से कोई भी बंदा वहाँ से रीड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। एक तो ये मैंने बता दी कि आपके नेटवर्क में ऐसा है कि रिक्वायरमेंट ही कम है और वो एक स्विच में पूरी हो जाती है, लेकिन आप उसको लॉजिकली सेपरेट रखना चाहते हैं, तब आप वर्चुअल लैन यूज़ करेंगे। या ये हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर आप जितनी पोर्ट्स चाह रहे हो वो एक स्विच प्रोवाइड नहीं कर रहा, से 1-2 पोर्ट उसको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको दूसरा स्विच भी लेना पड़ेगा, लेकिन आप उस पूरे स्विच में से सिर्फ़ 1-2 पोर्ट चाहते हैं और बाकी पोर्ट्स आप चाहते हैं कि कोई और डिपार्टमेंट यूटिलाइज़ कर ले। तो तब भी आप वीलैन यूज़ कर सकते हैं और लॉजिकली आप कह सकते हैं कि से 20 अगर मैं कह रहा हूँ एक फिज़िकल स्विच में और आपकी रिक्वायरमेंट 24 है, तो आप उस दूसरे स्विच में से 4 पोर्ट लेकर लॉजिकली कह सकते हैं कि 24 पोर्ट्स जो हैं, मेरे इस डिपार्टमेंट को बिलॉन्ग करती हैं। ठीक है? तो इससे एक मसला ये भी ख़त्म हो जाता है कि ज्योग्राफिकली सेपरेटेड लोकेशंस का इश्यू जो आ जाता है, कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन ज्योग्राफिकली सेपरेटेड से मुराद है एक बिल्डिंग में लगा हुआ है स्विच, पर दूसरी बिल्डिंग में लगा हुआ है स्विच, लेकिन उस बिल्डिंग और उस बिल्डिंग में डिपार्टमेंट कॉमन बन रहा है।
तो फिर इनके दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे हो। तो इस तरह के मामलात को भी कवर करने के लिए आप वर्चुअल लैन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें लैन पर होती हैं, वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है? लैन लोकल है, तो उसमें मतलब ये है कि वो सब मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे मुझे वीलैन की ज़रूरत पड़ती है कि मैं सब डिवाइड कर सकूँ अपनी पोर्ट्स को, ठीक है? यानी एक स्विच को मैं अलग-अलग डिपार्टमेंट या चंक्स में डिवाइड कर सकूँ, या मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एक स्विच से, तो मैं दूसरे स्विच की कुछ पोर्ट्स चंक्स में लेकर अपने बड़ा सा चंक बना सकूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। दोनों सिचुएशन है, कम चाहिए हो तब भी, ज़्यादा करनी हो तब भी, मैं वर्चुअल लेंस के थ्रू अपनी मर्ज़ी की जितनी मुझे रिक्वायर्ड है पोर्ट्स, वो ले सकता हूँ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, या पब्लिशिंग जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। और कीट में बात की जाए तो अब से एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है? अब वहाँ पे लिखा हुआ है जी फैकल्टी रूम ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है? लेकिन उसके बराबर में तो एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है, वहाँ पे एचओडी आपके एवियोनिक्स के भी मौजूद हैं, एचओडी मेकाट्रॉनिक्स भी मौजूद हैं, एचओडी इलेक्ट्रिकल भी मौजूद हैं। तो अगर हम नहीं चाहते कि ये 3 एचओडीज़ आपस में डेटा शेयर करें, तो हम उस स्विच में से ज़ाहिर-सी बात है तीनों डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। 3 वर्चुअल लैन बनाएँगे, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स एंड सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो हम कहेंगे कि जो सॉफ्टवेयर वाले एचओडीज़ हैं, उनका पीसी जो है उस पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट हो जो उस वर्चुअल लैन में आए जो सॉफ्टवेयर को डेडिकेटेड है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वाले हैं, उनका इलेक्ट्रिकल से हो, और बाकी ज़ाहिर-सी बात है इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी मौजूद है, तो वो सब भी उसी वर्चुअल लैन से कनेक्टेड हो जो इलेक्ट्रिकल है। देन एवियोनिक्स वाले सिर्फ़ एचओडी से कनेक्टेड हो, मेकाट्रॉनिक्स वाले सिर्फ़ एचओडी से कनेक्टेड हो, ठीक? तो इस तरीके से हम चाहें तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा एनवायरनमेंट की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे फ़ायदा होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ट्रैफ़िक आपकी जो है ना चैनल हो जाती है। आपने अगर इलेक्ट्रिकल वालों को कनेक्ट किया तो उधर सिर्फ़ इलेक्ट्रिकल वालों की ही ट्रैफ़िक जाएगी, उधर पूरे 40 पोर्ट्स की ट्रैफ़िक वहाँ पे नहीं होगी। आप ब्रॉडकास्ट करेंगे तब भी पूरे 40 की ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो इससे क्या है कि थोड़ा हमारा नेटवर्क ट्रैफ़िक इम्प्रोवाइज़ हो जाता है, नेटवर्क पे कंजेशन कम होती है, तो इवेंचुअली हमारी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हम वर्चुअल लेंस यूज़ करते हैं। तो अब हम वर्चुअल लेंस के बारे में जान तो गए हैं, अब यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके? सेगमेंटेशन ऑफ यूज़र्स विदाउट राउटर्स, राउटर्स के बगैर ही हम ये कर लेते हैं, यानी वही मैंने जो बात बताया कि अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम डिवाइड कर देते हैं। नॉट लिमिटेड टू फिजिकल लोकेशन, ये बात भी मैंने बताई कि आप एक से ज़्यादा राउटर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और बिल्डिंग पे या किसी और फ्लोर पे, ये भी कह रहे हैं। और कंट्रोल टू ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट ज़ाहिर सी बात है कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अब वो ऑल पोर्ट्स में नहीं होगा, उस पर्टिकुलर वीलैन में ही होगा जिस वीलैन से आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में एज़ सच कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेके करके देख लेते हैं, ठीक है? उसी को फिर आगे हम एक्सटेंड करते रहेंगे। एक स्विच ले लेते हैं हमारे पास, हमने लास्ट टाइम मेरे ख़्याल से ये वाला स्विच यूज़ किया, ठीक है? सिंपली मैं एक ही स्विच ले लेता हूँ और 3 पीसीज़ ले लेते हैं और उनको पीसी से हम कनेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है? साथ-साथ फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं इसमें अब चेंजेस करूँगा स्विच के को वीलैन बनाने के बाद। अभी मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? डिफ़ॉल्ट यूज़ करने का मतलब है मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहा और इसको जस्ट एक स्विच से कनेक्ट कर रहा हूँ। स्विच से जब मैं पीसी कनेक्ट करता हूँ तो स्ट्रेट वायर ही आती है मेरे पास। 0 वाले को मैंने 0 से कनेक्ट कर दिया, 1 वाले को मैंने 1 से कनेक्ट कर दिया एंड 2 वाले को मैंने 2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तीनों पीसीज़ को मैं कोई आईपी असाइन कर देता हूँ, कोई सी भी कर सकता हूँ। मैं इधर से आईपी दे देता हूँ 192.168.1
डॉट, चूँकि राउटर नहीं है चलें 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आईपी दे दी मैंने इसको, 1.1 इसकी है, 1.2 इसको दे देते हैं हम। वन नाइन टू सिक्स एट वन डॉट, ठीक है, सेम नेटवर्क है, सेम सबनेट मास्क है। वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट वन डॉट थ्री, ठीक, सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं पिंग होती है या नहीं। इसमें से सिर्फ हम ICMP रख लेते हैं जो कि पिंग के लिए ज़रूरी होता है, और किसी एक पीसी से दूसरे पीसी को पिंग कर लेते हैं। कमांड से करते हैं, टर्मिनल से नहीं, कमांड से ही करते हैं। कमांड टर्मिनल इज सीरियल। तो मैंने यहाँ से पिंग किया 192.168.1.2, ठीक है। यहाँ से एग्जीक्यूट करके देखते हैं पैकेट जाता है कि नहीं। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड पिंग हमारे पास हो रही है क्योंकि सब सेम नेटवर्क पे हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। PC1 और PC2 और PC0 सब सिमिलर नेटवर्क में, तो पिंग हो जाएगी। स्टॉप कर देता हूँ, ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पीसी को भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं पिंग कर देता हूँ 3 वाले को, तो ये भी देख लेते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ से इस पर भी चला गया। ठीक है, तो पिंग हो रही है, इसका मतलब है कि आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये दो तीनों पीसीज जो हैं, ठीक है, इन तीनों पीसीज को मैं अलग अलग नेटवर्क पे ले आऊँ, ठीक है। तो अलग अलग नेटवर्क से मुराद ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये पीसी सेपरेट नेटवर्क में हो, ठीक है, और ये पीसी एक अनदर सेपरेट नेटवर्क में हो, और फिर ये थर्ड पीसी जो है मेरा किसी और नेटवर्क में, यानी आपस में आइसोलेशन में हो। ठीक, ये मैं चाहता हूँ आपस में आइसोलेशन में हो ये। चलें, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। मैंने से इसको नाम भी दे देता हूँ कि ये है मेरे पास डिपार्टमेंट, हम कह लेते हैं से इट इज़ इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया ये हमारे पास, और इसको हम कह लेते हैं एओनिक्स डिपार्टमेंट कह देते हैं हम इसे, और इसको हम रख लेते हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। या अगर आप इसको जेनरिक रखना चाहें तो हम इसको कर देते हैं ऐसे अकाउंट्स, और ठीक है। फैकल्टी कर देते हैं, फैकल्टी या स्टाफ, ठीक, और इस वाले में हम कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन, ठीक है। ये तीन अब मैंने सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिए, और मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का ट्रैफिक जो है आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ये सब अलग अलग ही रहें।
इन एडमिनिस्ट्रेशन के पीसीज अलग हों और अलग नेटवर्क यूटिलाइज करें। फैकल्टीज ऐसे आते हैं, फैकल्टी नॉर्मल इस्तेमाल है, उनको अलग अलग परमिशन प्रिविलेजेस मिली होंगी, तो फैकल्टी को अलग एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग एक्सेस है, और अकाउंट्स वालों के लिए अलग ही एक्सेस है। तो ये मैं करना चाहता हूँ लॉजिक, मैंने पिक्टोरियल तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। अब ये काम जो है मुझे करना है यूजिंग वीलैन, लेकिन अभी आपने देखे सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड, मैं सबको एक दूसरे से पिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपनी CLI पर, ठीक है। CLI पे आपको अच्छे से याद होगा मुझे क्या प्रेस करना पड़ता है सबसे पहले, इनेबल लास्ट लैब्स को याद करें तो अभी तो स्विच नया कुछ भी सेट नहीं होगा, और फिर उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि हमें कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, हम साथ साथ करते रहते हैं। कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाना होगा हमें, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कमांड सेट क्या है। रिपीटेटिव कमांड सेट है एक हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे है एक शो, सिंपल शो की कमांड चलाई हुई है, ठीक है। शो की कमांड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो मैं अपने जो है प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड से चला सकता हूँ, जो मुझे ये बताएगा कि इस वक्त मेरे पीसीज की में कितने पीसी कह रहा हूँ स्विच में कितने वीलैन्स बने हुए हैं और कौन कौन सी पोर्ट्स उन्हें असाइन है। तो अभी हम सिंपली शो वीलैन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, मैं शो लिखता हूँ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो देखें तो शो में बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, मैं बहुत कुछ शो करा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो शो वीलैन की है, तो मैंने शो वीलैन कर दिया। तो इसका चार्ट ये वाला, ठीक है। असल में जो हमें चीज़ चाहिए वो ये चाहिए। तो इस वक्त कह रहे हैं वीलैन एक ही बना हुआ है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वही है हमारे पास। और इसमें क्या है, कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, 0BC में, ये 1BC में, ये 2BC में, ये 3BC में। हमारे स्विच में इस वक्त 4 ईथरनेट पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी हमने यूज़ किया इसमें 4 ईथरनेट पोर्ट्स हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई जो है 4 की 4 पोर्ट्स जो हैं वीलैन 1 में, ठीक है। तो ये बात हमें पता लग गई कि चारों भी वीलैन 1। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें डिफरेंट वीलैन्स बनाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, और उसके बाद मुझे करनी है ये कुछ कमांड एग्जीक्यूट, ठीक है। कमांड क्या है, सिंपली मुझे जाके कॉन्फ़िगरेशन में वीलैन नंबर लिखना है, ठीक है। उससे क्या होगा, एक वीलैन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मुझे उस वीलैन को कोई भी नेम असाइन कर देना है, लेकिन ये सिर्फ वीलैन क्रिएशन की है, मैंने इसको अभी कोई पोर्ट असाइन नहीं की हुई। ये सिर्फ ये जो कमांड आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो वीलैन की कमांड है, ये वीलैन क्रिएट करेगी और उसको एक नाम दे देगी। तो फिलहाल चलें हम भी इतने स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं आ चुका हूँ, मैंने लिखा वीलैन, कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको चलें नंबर दे देता हूँ, यही नंबर यूज़ कर लेते हैं ताकि कमांड हमारी मिस ना हो। वीलैन 10 दिया, ठीक है। वीलैन 10 दिया तो वो वीलैन के आप देख रहे हैं कि कमांड लाइन में आप देखें तो सिंटेक्स पे अब क्या आ रहा है, कर्सर से पहले वीलैन लिखा आ रहा है। तो वीलैन को मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ, मैंने नेम दे दिया। पहला वीलैन मेरा क्या है भाई, फैकल्टी है, फैकल्टी एंड स्टाफ, ये मेरे वीलैन का नाम है, मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा वीलैन पे जाना है, तो फिर मैंने दोबारा से वीलैन की कमांड लिखी, इसको मैं नाम देता हूँ 20, 15 यूज़ कर लेते हैं वरना कन्फ्यूज याद, चलो 10, 20, 30 रखते हैं, आसानी से याद रहेगा क्योंकि PC 1, 2, 3, ठीक है। इसको मैंने 20 नाम दे दिया और 20 कर दिया, और इसको नेम था मेरा एडमिन, दूसरा वाला एडमिन का भी लेना। फिर उसके बाद फिर से एग्जिट करना पड़ेगा मुझे, और फिर से वी लेना है, मैंने इसको 30 दे दिया, और इसको नाम देना है मुझे अकाउंट, ठीक है। अकाउंट यूज़ किया है मैंने नेम, या अकाउंट्स यूज़ किया है, अकाउंट्स यूज़ किया है, तो मैं इसको अकाउंट्स दे, ठीक है। तो मैंने तीनों वी लाइन जो है इस वक्त कॉन्फ़िगर कर दिए, और मैं इसमें दो मतलब एग्जिट करता हूँ और देखता हूँ दोबारा से शो वाली कमांड जो मैंने रन की थी,
अच्छा EXID और शो VLAN दोबारा से करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास मजीद VLAN लिखे आ रहे होंगे लेकिन उनको कोई पोर्ट्स असाइन नहीं होगी। तो ये देखें VLAN 10 फैकल्टी स्टाफ एक्टिव लेकिन इसमें कोई पोर्ट्स नहीं है, VLAN 20 एडमिन इसमें भी कोई नहीं है और इसमें भी कोई नहीं। ठीक है, नीचे भी कुछ बड़े से नंबर के बने हुए VLAN वगैरह, ये मेरे ख्याल से डेडिकेटेड हैं, कुछ टेलनेट के लिए है, लेकिन बियॉन्ड द स्कोप हम इस पर फिलहाल बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 VLAN तो क्रिएट हो गए लेकिन इनको अभी तक कोई पोर्ट्स असाइन नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इनको पोर्ट्स असाइन करनी है। तो पोर्ट्स असाइन करने के लिए क्या है कि मैं वही स्विच को खोलूंगा स्विच पोर्ट मोड में। ठीक है, यही सिचुएशन आ रही है हमारे पास भी। ठीक है, अब मुझे जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन मोड में अच्छा इधर इन्होंने अब पूरी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, नाम के बाद क्या किया हुआ है, किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके जो है उसको इंक्लूड कराया हुआ है। तो कैसे इंक्लूड कराया हुआ है कि आप इंटरफेस की कमांड लिखें, इंटरफेस को सेलेक्ट करें और उसके बाद स्विच मोड एक्सिस VLAN और उसमें VLAN का नंबर डाल दें सिंपली। तो वो क्या होगा कि वो पोर्ट इसमें ऐड हो जाएगी। और अगर आपको रेंज डालनी होती है तो रेंज में आपके पास इस तरीके से तरीके मौजूद है कि आप रेंज का कीवर्ड यूज़ करके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब सिंगल पोर्ट असाइन करनी हो तो आप सिंपली ये कमांड लिखेंगे। मैं वैलिड कमांड बता देता हूँ। आपने ये पोर्ट सेलेक्ट की और फिर उसके बाद आपने सिंपली ये कमांड रन करी। ये 2 कमांड है, बाकी वो कमांड्स जो है इनकम्प्लीट है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 पोर्ट सेलेक्ट की, पोर्ट पे आपने बता दिया कौन सा VLAN। अगर आपने मल्टीपल पोर्ट्स करनी है तो आप पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की पोर्ट चाह रहे हैं और फिर वही बात स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हुए VLAN का नंबर। 2 कमांड्स रन करनी है, यानी इंटरफेस सेलेक्ट करें और इंटरफेस को बस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हुए VLAN नंबर डालें, उसमें असाइन हो जाएगी। तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो पहले तो वही मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल, सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी सेट नहीं है और मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे फिलहाल लैब का फोकस जो है वो सिक्योरिटी समझना नहीं है बल्कि VLAN समझना है। तो अब कमांड क्या है, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस में मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन है, मेरे पास इंटरफेस में ऑप्शन है ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और इस तरह के ऑप्शन है। मुझे फ़िलहाल सेलेक्ट करना है FA, शॉर्ट था, आपको पता है फास्ट ईथरनेट के लिए मैं पूरा भी लिख सकता हूँ, या सिर्फ FA भी लिख सकता हूँ। और FA के बाद अब मैं देख लेता हूँ मेरे पास फास्ट ईथरनेट के नंबर्स क्या क्या हैं। तो इसके उस पर जाते हैं, हमारे पास फास्ट ईथरनेट 0 1 1 1 एक्चुअली ये वाली जो है ये कनेक्ट हुई हुई है, 0 1 1 1 एंड 2 1 सीक्वेंस में कनेक्ट हुई हुई है। तो स्विच पे आते हैं, फास्ट ईथरनेट 0/1, तो ये मैं पर्टिकुलर पोर्ट को सेलेक्ट कर लिया, ये पोर्ट सेलेक्ट हो गई। अब इसमें मुझे वही लिखना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN, और VLAN में इसको कौन से मैं फैकल्टी एंड स्टाफ वाला ही था मेरे पास VLAN नंबर 10। कुछ मैंने मिस किया है यहाँ पे, देख लेते हैं कमांड एग्जैक्टली क्या है। स्विच पोर्ट, अच्छा मोड नहीं आएगा, स्विच पोर्ट एक्सेस है सिर्फ, स्विच पोर्ट एक्सेस, मोड का कीवर्ड नहीं है यहाँ पर। मोड में यहाँ से हटा देता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, तो ये VLAN 10 को असाइन कर ली। एग्जिट करता हूँ इस वाली इंटरफेस से, दूसरी इंटरफेस पे जाता हूँ। और दूसरी इंटरफेस मेरी कौन सी है, 1 1 वाली मेरे किस डिपार्टमेंट को मैंने असाइन की है, दूसरा डिपार्टमेंट जो कि है एडमिन, और एडमिन का VLAN क्या है मेरे पास 20 है, तो मैंने ये 20 इसको असाइन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं इंटरफेस दोनों जो है ना वो, अच्छा चलें एक और काम कर लेता हूँ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस के बाद आगे मेरे पास, मैंने दूसरी ले ली और दूसरी इंटरफेस सेलेक्ट करनी थी, लेकिन इससे पहले मुझे करना पड़ेगा एग्जिट। एग्जिट करते हैं
और स्विच बोर्ड मोड एक्सेस से पहले मुझे सेलेक्ट करनी इंटरफेस, इंटरफेस है दूसरी, और दूसरी इंटरफेस पे मैंने कौन सा वीलन देना है, 30 दे देता हूँ। ठीक है, एग्जिट करता हूँ और एक और मरतबा रेंज वाली तरीके से भी इंटरफेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इंटरफेस को मैं रेंज दे देता हूँ, RANGE रेंज। ठीक है, रेंज में मुझे बताना है कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो मैं 2 पोर्ट्स में डालना चाह रहा हूँ, उसे 0 वाली भी। अच्छा, रेंज दूंगा तो इसमें देना रेंज मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये पोर्ट्स रेंज में बीच में गैप नहीं आता। तो ये कमांड मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। जो ऊपर वाली मैंने अभी रन की 2 वाली, इस पे मैं रेंज करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि रेंज की कमांड कैसे। तो मैं 2 से लेकर FA3/1 भी दे देता हूँ। ठीक है, ताकि जो रिमेनिंग भी है वो किस में आ जाए, इसमें आ जाए। तो अब ये देखें मल्टीपल पोर्ट सेलेक्ट हो गए हैं। मल्टीपल पोर्ट सेलेक्ट पे मैंने इसको 30 में डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि आखिर वाले वीलैन में 2 पोर्ट्स आ रही होंगी। ठीक है, तो हम दोबारा से एग्जिट करते हैं और चेक करते हैं शो वीलैन पे कि अब हमारे पास क्या सिचुएशन है। ठीक है, शो वीलैन हमने किया। ठीक है, तो अब अगर देखें तो फैकल्टी में मेरे पास क्या मौजूद है, 01 मौजूद है। एडमिन में मेरे पास 11 मौजूद है। अकाउंट्स में मेरे पास 21 मौजूद है। ऐसा क्यों हुआ, अकाउंट में 21 क्यों है? और हमारे पास कितनी रिपोर्ट्स, एक और पोर्ट्स होनी चाहिए थी ना यहाँ पे, 31। अच्छा, 31 अभी भी डिफॉल्ट में है, 4151 इसने रेंज में क्यों नहीं दी? मैंने कमांड क्या लिखी थी, 21 एंड 31। रेंज सेलेक्ट तो हुई थी, स्विच पोर्ट एक्सिस भी कहा था। दोबारा रन करके देख लेता हूँ कमांड किसने ऐसा क्यों कहा। कॉन्फ़िग टर्मिनल मैंने पहले चला दी थी, शायद ये रीज़न तो नहीं है कि उसने उसको मिस कर दिया। दोबारा से ये दोनों सेलेक्ट कर ली रेंज, और इसको वीलन 30 भी कर दिया, और उसके बाद एग्जिट करके देख लेता हूँ शो वीलन। नहीं, इसको अकाउंट्स में ऐड नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से एक पोर्ट जो है एटलीस्ट इसको या तो डिफ़ॉल्ट में चाहिए। ठीक है, इस वजह से नहीं कर रहा, या ये रीज़न हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया था वीलन 3 को, तो ये रेंज वाली कमांड। ये सेकंड रीज़न नहीं लग रहा मुझे फर्स्ट रीज़न ज़्यादा लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट में एटलीस्ट एक पोर्ट उसे चाहिए, तो 3 हमने निकालनी, तो वो आखिरी पोर्ट जो है उसने डिफ़ॉल्ट में रखी हुई है। एनीवेज़, अब हमें क्या करना है, हमें ये बात वेरीफाई करनी है कि हमारे जो ये जो पीसीज हैं सारे, ये सेपरेट डोमेन में आ गए हैं। यानी कि अगर मैं अब इन्हें पिंग करने की कोशिश करूँगा तो पिंग नहीं होगी। तो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को फ़िलहाल मैं कर देता हूँ साइड पे, और अब हम पीसीज को चेक करते हैं पिंग करके। तो पिंग करना है मुझे, तो पिंग करने के लिए मुझे इस पीसीज पे जाके सिंपली पिंग करना है। यही वाले पीसी से चेक कर लेते हैं। मैंने 192.168.2 को पिंग किया था, ये पैकेट आया यहाँ पर, और ये मैंने कर दिया थ्रू। तो ये स्विच पे गया, लेकिन स्विच ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वाला पैकेट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि अब ये सेम नेटवर्क नहीं है। ठीक है, वर्चुअली ये 3 डिफरेंट नेटवर्क हैं, भले से फिजिकली ये एक सेम स्विच पे कनेक्टेड हो। भले से हो सकता है ये तीनों पोर्ट्स एक साथ साथ हों और उससे कनेक्टेड है, लेकिन मैं उन तीनों पोर्ट्स को अलग अलग वीलैन असाइन कर चुका हूँ। तो इससे क्या हुआ, मैंने एक लॉजिकल सेपरेशन लगा दी है इन 3 पीसीज के दरमियान। अब मैं चाह कर भी इन्हें पिंग नहीं कर सकता, और ये मुझे पहले ही पता लग गया था, क्योंकि ये जो ग्रीन ग्रीन एरोज आ रहे हैं ये हट गए थे। इससे ये पता लगा कि कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, मैं किसी भी पीसी से दूसरे पीसी पे पिंग नहीं कर सकता। इससे भी करके देख लेते हैं। तो इससे भी मैं आपको पिंग करके दिखा देता हूँ। पिंग 192.168
1.1.1 पहले वाले को पिंग करके देख लेते हैं क्या ये कर पाएगा। ये मैंने पिंग स्टार्ट की और इसने यहाँ पर मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात प्रूव कर ली कि वर्चुअल लैन्स बना देने से क्या होता है, भले से फिजिकली वो सेम लैन को कनेक्टेड हो, सेम लैन में कनेक्टेड हो, वो लॉजिकली सेपरेट हो जाते हैं। यानी मैं एक स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर सकता हूँ मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस में, ठीक है, यूजिंग वीलैन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये कंक्लूड कर लिया और इसको वेरीफाई भी कर लिया। आगे हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। और मेरे ख्याल से लैब में एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने चीज़ देख ली कि इसमें आ जाते हैं, डिफ़ॉल्ट में भी हैं कुछ बचे हुए। ठीक है, आगे मेरे ख्याल से ट्रंक की एग्जाम्पल है, या अच्छा ट्रंक पे हम आते हैं। लेकिन ट्रंक पे एग्जाम्पल से पहले आप लोग मुझे यहाँ तक बताइए, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो हम उसे रिजॉल्व कर लेते हैं, वरना फिर हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम ट्रंक पे बात करें। जी क्लास, यहाँ तक कॉन्सेप्ट वाइज और जो भी मैंने अभी तक परफॉर्म किया, इसमें कोई क्यूरी है आप लोगों को? जी क्लास, एनीवन क्लियर और क्यूरी? चलें ठीक है, तो फिर हम ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद रिज्वाइन करते हैं। तो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने वी लेंस का कॉन्सेप्ट वेरीफाई किया, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वी लेन में अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास इस स्विच में पोर्ट्स ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, इस स्विच के अंदर पोर्ट मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब फैकल्टी में मैं अपने पीसीज बढ़ा दूँ। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि फैकल्टी में एक पीसी ना हो, फैकल्टी में 3 पीसी आ जाएँ, और हो सकता है कि मैं अकाउंट में भी एक पीसी बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँ? एक तरीका तो ये है कि मैं एक और स्विच लाऊँ और फिर वही बात है कि रिकॉन्फ़िगर करूँ। रिकॉन्फ़िगर का मतलब क्या है कि सिस्टम रनिंग में है, मैं इसको रिकॉन्फ़िगर करूँ ऐसे कि तीनों पीसीज़ को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दूँ और उसको फैकल्टी एंड स्टाफ का नाम दे दूँ। फिर एडमिन वाले को यहाँ से निकाल दूँ। यानी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे चेंज करनी पड़ेगी। जो कि मैं नहीं करना चाहूँगा और जो कि कोई अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है कि मैं एक रनिंग सिस्टम को जब भी उसमें अपडेट आए, यानी स्केलेबिलिटी चेंज हो, नंबर ऑफ होस्ट चेंज हो, रिक्वायरमेंट नेटवर्क की चेंज हो, तो मैं उसको रिकॉन्फ़िगर करूँ। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि सिस्टम मेरा ऐसा हो कि मैं एक नया ऐड करूँ और ऑटोमैटिकली वो एडजस्ट करके पिछले वाले सिस्टम के लिहाज से चल पड़े। तो इस सूरत में मैं क्या करता हूँ कि यही सेम काम जो है मैं दूसरे उस पे भी करा लेता हूँ। बल्कि इसमें मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि ऑलरेडी मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है ना इसकी, वो भी मुझे मिल जाए। तो मैं थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए इस डिवाइस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो डिवाइस कॉपी हमारे पास कैसे होती थी? यहाँ पे कॉपी की कमांड थी यही, कॉपी, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको पेस्ट। इससे बस मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इसमें जो ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है, आई थिंक वो मुझे मिल जाएगी। चेक कर लेता हूँ, अगर मिलती है तो काम आएगी बात, वरना नहीं आएगी। CLI पे जाते हैं, इनेबल शो वीलैन, अगर इसमें कॉन्फ़िगर हुए में सब तो ठीक है, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया मुझे कि मैंने फ़िलहाल टाइम बचा लिया कॉन्फ़िगर हुए में। मैं रीनेम कर देता हूँ इसको। इसको दे देते हैं स्विच 1। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं कुछ पीसीज़ जो है और मज़ीद कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ पीसीज़ को। अच्छा, ये पीसी आ गया और 2 पीसी और आ गए।
और तीसरा भी ले लेते हैं ताकि दूसरा डिपार्टमेंट भी ऐड करा। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या आई है कि मैं जो चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि ये दो पीसीस मज़ीद जो हैं मेरे ऐड हो जाएं अलग डिपार्टमेंट में, और ये अलग में, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है ये मैं बता देता हूँ। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये दो पीसीस मज़ीद ऐड हो जाएं मेरे फैकल्टी एंड स्टाफ वाले लैन पर, ठीक है। और ये वाला जो है मैं चाह रहा हूँ ये मेरा हो जाए, एडमिन में भी कर सकता हूँ, अकाउंट में भी, किसी में भी, डजेंट मैटर। दो रख लिए मैंने सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करने के लिए कि मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, और ज़रूरी नहीं हमेशा यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट चेंजेस आए, किसी में भी ज़्यादा आ सकती है, किसी में कम, और किसी में आएगी ही नहीं। अब इसको मुझे कनेक्ट करना है तो फिर से वही तरीक़ेकार कनेक्ट करने का, ये मैंने कनेक्ट किया, इसकी ज़ीरो है पोर्ट, इसकी ज़ीरो से ही कनेक्ट कर देता हूँ, इसकी ज़ीरो को इसकी 1 से कनेक्ट कर देता हूँ, और ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि मैंने बताया इसमें ऑलरेडी हुई हुई है, मुझे चेंज करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चूँकि मैंने बताया आपको कि 0 और 1 मेरे पास जो है वो फैकल्टी में है, तो मुझे इसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है। और उसके बाद मुझे सेलेक्ट करनी है इंटरफ़ेस, और इंटरफ़ेस में मेरी FA01 से लेकर FA11, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हुआ है 0111, ठीक है। FA0/1, FA0/1/1। कैसे हैं पोर्ट के नंबर 1 पहले या बाद में, ये देख लूँ पहले में। अच्छा, बाद वाला 1 फिक्स है, शुरू वाले चेंज हो रहे हैं, तो सही तो लिखा है मैंने। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0, FA0123, लिख तो मैं सही रहा हूँ, स्पेस देके देख लेते हैं। कमांड यही थी ना जो भी हमने रन की है, रेंज। अच्छा, रेंज की कमांड शायद लगाना था कीवर्ड में, रेंज का कीवर्ड मिस कर रहा हूँ। रेंज आएगा, रेंज का कीवर्ड मैं मिस कर रहा था, तो इससे पहले आएगा रेंज, इंटरफेस रेंज, ठीक है। रेंज सेलेक्ट हो गई, और इसके बाद मुझे वही करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस, वीलैन का नंबर डालना है, और कर देना है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। और वीलैन स्टाफ एंड फैकल्टी का था 10, तो मैंने 10 को असाइन किया। स्विच पोर्ट की स्पेलिंग में मसला हो गया, ठीक है, ये हो गया। इससे एग्जिट किया, और फिर दोबारा से मैंने इंटरफेस सेलेक्ट करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चाहिए, तो इसको कर देता हूँ 2, रेंज हटा देता हूँ, और इस पर सेलेक्ट करना है मुझे वीलैन। एडमिन वाला किया है, कौन सा लिया, एडमिन लिया, अकाउंट्स लिया है, एडमिन लिया। एडमिन था 20 हमारे पास, तो मैं इसको वीलैन 20 में डाल देता हूँ। एग्जिट करते हैं, होपफुली रिकॉन्फ़िगर हो गया होगा। शो वीलैन, रेंज वाली कमांड जो है मेरे पास काम नहीं कर रही है एज सच। क्यों काम नहीं कर रही है?
नो आइडिया, लेकिन रेंज की कमांड अभी मैंने लगाई है 10 पे, लेकिन नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ एक ऐड हुआ है और इसमें 2 भी ऐड हो गया। चलें इस रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम काम कर लेते हैं, वरना हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। रेंज की कमांड का इशू नहीं है, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना, लेकिन अभी तो मैंने जो पिक किया ये मेरा ऑलरेडी असाइन था, अकाउंट्स को मैंने अकाउंट से निकाल तो लिया है, तो मैनुअली कर लेता हूँ इसको। रेंज की कमांड सही काम नहीं करी, मुझे 1 1 चाहिए इसमें। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस 1 1, और ये मुझे वीलैन कौन से में चाहिए, वीलैन 10 में चाहिए। एग्जिट एग्जिट शो वीलैन, वेरीफाई करते हैं कि दोनों इसमें आ गए या नहीं है। ठीक है, रेंज की कमांड काम नहीं कर रही, मैंने इंडिविजुअली करा है, तो इंडिविजुअली इसमें असाइन हो गए। तो मैंने फैकल्टी एंड स्टाफ को 0 और 1 दो शुरू के पीसीस दे दिए, सेकंड स्विच से जो कनेक्टेड हैं, और जो तीसरा वाला है वो मैंने एडमिन में दे दिया। अकाउंट्स को मुझे फिलहाल पीसी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यानी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे अभी इसमें नहीं बढ़ा। लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने ये जो अभी इस वक्त नेटवर्क बनाया है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन होने की क्या वजह हो गई, यहाँ पे क्यों ग्रीन आ रहे हैं, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। इसकी सेटिंग तो कुछ चेंज नहीं हो गई। शो वीलैन सही, ये भी सही, ये भी सही। अच्छा, अब होता क्या है कि देखिए मैंने इन दोनों अलग अलग स्विचेस पे बता तो दिए, लेकिन फिजिकली ये अभी तक कनेक्टेड नहीं है। फिजिकली जब तक ये कनेक्टेड नहीं है तो लॉजिकल कनेक्शन की तो बात ही नहीं उठती। यानी मैं अभी ये कह तो रहा हूँ लॉजिकली कि ये वाला पीसी फैकल्टी स्टाफ को बिलोंग करता है और ये वाले दो पीसीज भी फैकल्टी स्टाफ को बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं आपस में इन्हें पिंग नहीं कर सकता क्योंकि देर इज़ नो फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन देम। इस जगह पे कोई फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से मुझे यहाँ पर कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा फिजिकली, तब जाके बात बनेगी, और ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। तो फिर क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि मुझे यहाँ पे पहले फिजिकल कनेक्शन करना है, तो मैं फिजिकली कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दो स्विचेस के दरमियान अगर मुझे कनेक्शन करना है तो मैं कौन सी केबल यूज़ करूँगा। जी क्लास, पुराना क्वेश्चन है, बताइए दो स्विचेस के दरमियान कौन सी केबल यूज़ होगी। दिख गया आप लोगों को। दो सिमिलर डिवाइसेस में हमेशा मैंने बताया है कि क्रॉस ओवर केबल यूज़ होती है। तो दो स्विचेस को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो मैं कौन सी केबल यूज़ करूँगा, क्रॉस ओवर। ठीक है, तो उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूँ मैं ट्रंक की। ठीक है, ये रही। तो दो स्विचेस को आपस में मुझे कनेक्ट करना है, तो मैंने क्रॉस ओवर केबल ली, यहाँ से इसकी अवेलेबल पोर्ट थी 3, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरी कनेक्टिविटी नहीं हुई, मुझे इस पर्टिकुलर पोर्ट को ख़ास मोड में सेट करना पड़ता है, और वो मोड कहलाता है ट्रंक मोड। यानी यूँ समझ लें कि स्विचेस के दरमियान जो पोर्ट शेयर हो रही होती है, ये स्विचेस आपस में जिस पोर्ट से कनेक्ट होते हैं एक्सटेंशन के लिए, बढ़ाने के लिए, उस पोर्ट को हम ट्रंक पोर्ट कहते हैं। जबकि बाकी सारी पोर्ट्स जो होती हैं, जो पीसी से कनेक्टेड होती हैं, होस्ट से कनेक्टेड होती हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेस पोर्ट्स। तो मुझे इस पोर्ट को एक्सप्लिसिटली ट्रंक बनाना है, तो इसको ट्रंक बनाने के लिए मेरे पास कमांड मौजूद है। क्या है कमांड, कि मुझे वो पर्टिकुलर इंटरफेस सेलेक्ट करनी है, ट्रंक मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेटिव ऑप्शनल है, मैं करूँ ना करूँ। नेटिव का मतलब सिंपली ये होता है कि आपके बहुत सारे वीलैन्स बन सकते हैं, तो एक लैन को मैं नेटिव बना सकता हूँ। नेटिव का मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो डिफ़ॉल्ट होगा क्या, कि चलो इसमें मैं थोड़ी देर में बाद में बात करता हूँ। असल बात ये है कि मैं ट्रंक मोड पे कौन-कौन से वीलैन अलाउ करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कमांड रन कर देता हूँ। ये कमांड रन करने के लिए मुझे ज़ाहिर-सी बात है कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल में आए, इंटरफ़ेस सेलेक्ट करनी है। कौन सी इंटरफ़ेस है मेरे पास, इंटरफ़ेस FA3/1। ठीक है, 3/1 पे मैंने ये लगाना है। इफ में आ गया हूँ, स्विच पोर्ट मोड
अब इस पे बात करते हैं कि ट्रंक होता क्या है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया और आगे मजीद देनी पड़ेगी, यानी कमांड वो इनकम्प्लीट है। स्विच TRUNK सही है, तो मैंने यही तो किया, ठीक है। तो पहले क्या इशू था, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गई और फिर उसके बाद दोबारा से ही करना है और स्विच पोर्ट मोड हटा देना है और मुझे सेलेक्ट करना है, चलिए नेटिव को भी सेलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन मुझे नेटिव की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। नेटिव VLAN 99, यानी एक VLAN को मैंने नेटिव या डिफ़ॉल्ट बना दिया है। और असल काम क्या है कि मुझे स्विच पोर्ट में ट्रंक कौन से अलाउ करने, यानी ट्रंक से कौन कौन से VLANs का डेटा मूव हो सकता है यूजिंग, यानी कि एक स्विच से दूसरे स्विच पे, हमारे दो स्विचेस पे डेटा इस लैन से इस स्विच से दूसरे स्विच पे जाएगा यूजिंग ट्रंक पोर्ट, ठीक है। तो उस ट्रंक पोर्ट पे कौन कौन से VLAN का डेटा मैं अलाउ कर रहा हूँ। हो सकता है मैं चाहूँ कि कोई पर्टिकुलर VLAN का डेटा मैं एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाने ही ना देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अलाउ करना पड़ता है। और इत्तेफाक से मेरे नंबर भी 10, 20 और 30 ही हैं, या फिलहाल मैं 10-20 रख देता हूँ, 30 तो है भी नहीं, लेकिन चलें रख देते हैं, आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। अलाउड है, मैंने अलाउ का कीवर्ड देखा, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN और मैंने 3 नंबर लिख लिए। अब क्या मसला है, VLAN का कीवर्ड मिस कर दिया मैंने, VLAN और 10-20-30, ठीक है, दैट्स इट, कमांड हो गई। अब मुझे करना है एंड। अच्छा, एक और बात क्या होती है इसमें, थेरेटिकली तो लिखा हुआ है कि किसी भी एक पोर्ट को अगर मैं ट्रंक कर देता हूँ, यानी दूसरे स्विच पे भी जो पोर्ट है जो ट्रंक से कनेक्टेड है, वो ट्रंक खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन देखते हैं क्या वो ट्रंक हुई है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो ट्रंक हुई है, क्योंकि मैंने सिर्फ इस पे कॉन्फ़िगर किया ट्रंक और दूसरी वाली कॉन्फ़िगर नहीं हुई। यही सेम काम मुझे इस पे भी रिपीट करने हैं। तो इस पे आ जाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल, कॉन्फ़िग टर्मिनल आ गया। मैं थोड़ा सा पेज को बढ़ा रहा हूँ। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अच्छा इंटरफेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इंटरफेस FA3/1 और इस पे मुझे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक रन करना पड़ेगा और फिर उसका स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 99 ही कर देता हूँ और नेटिव नहीं है, अलाउड VLAN कौन से मेरे पास, 10, 20 एंड 30, ठीक है। आई थिंक सही हो गई कमांड सारी और मैंने ये स्विच को बंद कर दिया। टाइम थोड़ा एंड पर है, तो मैं बस जल्दी से एक चीज़ वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैं पिंग कर पा रहा हूँ या नहीं। इनकी IPs मैंने असाइन नहीं करी थी, इसको मैं कोई IP दे देता हूँ, 192.168.1.2 तक दी थी, तो इसको चलें 10 से ले लेते हैं, 10, ठीक है, 10, 11, 12 कर देते हैं इसको। वन 192.168.1.11 192.168.1. ठीक है, IPs मैंने असाइन कर दी। अब मुझे चेक करना है कि मैं से इस PC से इस PC को पिंग कर सकता हूँ, लेकिन पिंग चेक नहीं कर पाऊँगा, टाइम शॉर्ट है। तो यहाँ पे फिर हम लेते हैं ब्रेक और क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओके, क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने स्विचेस पर ट्रंक मोड कॉन्फ़िगर कर दिया था, ठीक है, और हमने VLANs ऑलरेडी बना ही दिए थे। और नेटिव के बारे में मैं बात कर रहा था कि नेटिव VLAN क्या होता है
कि अब अगर आप ये देखें, ये जो कमांड्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने लिखी है, ये वाली कमांड जो हैं सारी की सारी हैं ट्रंक से रिलेटेड। किसी एक पोर्ट को मैं ट्रंक डिसाइड करता हूँ, उसको ट्रंक मोड सेट कर देता हूँ, मैं उस पर नेटिव भी सेट कर देता हूँ वीलैन, और उस पर चाहूँ तो नेटिव ना भी सेट करूँ तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं उसमें कुछ वीलैंस अलाउ कर देता हूँ। इससे होता क्या है कि ये जो मैंने अलाउड वीलैन लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि इस स्विच को अलाउ है कि अब इसमें मैंने वीलैन बनाए कितने, अगर देखें यहाँ पे नंबर है 10, 20, 30, और मैंने तीनों ही अलाउ कर दिए स्ट्रंग पोर्ट पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से फैकल्टी एंड स्टाफ भी दूसरे स्विच पर मौजूद फैकल्टी एंड स्टाफ वाले डिपार्टमेंट को पिंग कर सकता है। यहाँ पे मौजूद एडमिन डिपार्टमेंट, इस स्विच में मौजूद एडमिन थ्रू दिस ट्रंक चैनल या ट्रंक वायर से होते हुए दूसरे स्विच पर मौजूद एडमिन वाले वीलैन को, सेम वीलैन को पिंग कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एडमिन को अलाउ ना करूँ तो एडमिन दूसरे स्विच पर मौजूद एडमिन ही हो भले से, उसको पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर चैनल पे अलाउ ही नहीं किया होगा। तो उसका पैकेट यहाँ पे आएगा और यहीं पे आके ब्लॉक कर दिया जाएगा, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये बात वेरीफाई होती है नहीं कि मैं यहाँ से उसको पिंग कर पाता हूँ या नहीं, और किस किस चीज़ को पिंग कर पा रहा हूँ या किसको नहीं। एक काम कर लेते हैं कि हम पैकेट 2 ले लेते हैं, पैकेट 2 क्या ना, सॉरी PC2 ले लेते हैं और PC2 से पिंग करके देख लेते हैं एडमिन ब्लॉक। तो एडमिन पे जाते हैं, मेरे पास मैं पिंग कर सकता हूँ, मैंने कौन सी आईपी रखी थी एडमिन की, आई थिंक 10, 11, 12 थी, तो 12 वाली को पिंग करके देख लेते हैं। एडमिन से मैं बल्कि एडमिन नहीं, मैंने अकाउंट पिक कर लिया, अकाउंट तो पिंग ही नहीं करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में अकाउंट का कोई पीसी है ही नहीं। तो चलें, इससे ये बात वेरीफाई हो जाएगी कि मैं अकाउंट से, ये तो पता है मुझे कि मैं इस नेटवर्क में मौजूद दूसरे पीसीस को पिंग नहीं कर सकता, ये चीज़ हमने अभी वेरीफाई करी थी, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं कि मैं अगर इसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ सेम स्विच पे भी, तो ये पिंग नहीं होगा, ये रोक लेगा, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है। ये कहाँ चला गया, मैंने क्या आईपी दी है इसे, अच्छा ठीक है। ये हुआ ये कि उसने इस स्विच पे ट्राई किया, लेकिन इस स्विच पे वो डेस्टिनेशन इसको वैलिड नहीं थी, तो इसने ट्रंक पे अलाउ था, इसने ट्रंक पे भेज दिया, लेकिन ट्रंक पे जाके आगे तो इसको कोई पीसी था ही नहीं, या आईपी इसको अलाउ नहीं थी, तो ये इसके वीलैन में नहीं थी, तो यहाँ पे जाके पैकेट ड्रॉप हो गया। ठीक है, पहले हमारे पास ये दूसरा स्विच नहीं लगा हुआ था, तो ये हम ड्रॉप वाला फीचर नहीं देख पा रहे थे, यहीं पे आता था और ये स्विच कह देता था नॉट अलाउड। लेकिन इस केस में क्या, वो उसके पास अलाउ नहीं था, तो उसने ट्रंक पे अलाउ था, उसने ट्रंक पे भेज दिया कि भाई आगे वाले की जिम्मेदारी हो सकता है वो हैंडल कर ले, तो आगे वाले ने उसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये चीज़ तो ये हो गई। अब हम ले लेते हैं यहाँ से फैकल्टी एंड स्टाफ वाले को। ठीक है, अब आपको पता है कि फैकल्टी और स्टाफ के मैंने उधर 2 पीसीस लगाए हैं। पहली चीज़ तो ये है, मेरे पास 11 भी है और 10 भी है, मैं 10 को टेस्ट कर लेता हूँ। तो 10 को अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो मुझे सक्सेसफुल पिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो हैं फैकल्टी एंड स्टाफ के वीलैन को बिलोंग करते हैं। इधर मैंने इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन की है कि ये भी फैकल्टी स्टाफ वाले वीलैन 10 को बिलोंग करता है, और इधर ये वीलैन 10 को बिलोंग करता है। और इस स्विच को भी बता दिया कि आपने अलाउ करना है ट्रेन का ट्रैफिक, और इसको भी बता दिया कि आपने अलाउ करना है वीलैन 10 का ट्रैफिक इस ट्रंक चैनल पे। तो मैंने इसको सिमुलेट किया रन, और देखते हैं कितनी मरतबा प्ले करना है इस पे। ठीक है, यहाँ पे आया, चूंकि ये आईपी इस वाले स्विच पे नहीं थी, तो इसने ट्रंक पे आगे फॉरवर्ड कर दिया कि यहाँ तो नहीं है, यहाँ से पैकेट तो ड्रॉप हो गया कहीं नहीं। अब इस तरह आके इसने देखा कि ये आईपी मेरे पास है या नहीं, तो ये 10 वाली आईपी थी, इसने 10 वाले को पैकेट ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ से रिप्लाई भी आ जाएगा, जब पहुँच गया है तो रिप्लाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सक्सेसफुल रिप्लाई भी आ गया। लेकिन मैं ये भी वेरीफाई कर देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 के बाद 11 को कर सकता हूँ, लेकिन 12 को नहीं कर पाऊँगा। 11 भी वेरीफाई कर लेते हैं कि 11 को कर पाऊँगा कि नहीं। 11 भी ध्यान रहे कि मैंने किस पे रखा हुआ है, फैकल्टी एंड स्टाफ वाले
लैन पर रखा है। तो इसको भी करके देख लेते हैं कि ये सक्सेसफुली जा रहा है या नहीं। यानी मैंने अपने नेटवर्क को एक्सटेंड कर लिया विदाउट एनी चेंजेस टू माय प्रीवियस नेटवर्क। मैंने अपने प्रीवियस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं किया, बल्कि एक नया स्विच लाया हूँ, उस पे वर्चुअल लैन्स बनाए, कॉन्फ़िगर किया और ट्रंक पोर्ट करनी पड़ेगी मुझे। और आगे भी अगर मुझे एक्सटेंड करना होगा एक और स्विच लाऊँगा, ट्रंक मोड सेट करूँगा, बिल्कुल वैसी रेप्लिका लैन की कॉन्फ़िगरेशन उस पे भी रन कर दूँगा और नेटवर्क अपने आप को खुद ब खुद स्केल कर लेगा। ठीक है? तो ये भी सक्सेस हो गया। अब ये बात रहती है वेरीफ़ाई करना कि मैं फैकल्टी एंड स्टाफ से दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरे स्विच पे मौजूद क्या उसको तो नहीं पिंग कर पा रहा, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि एडमिन डिपार्टमेंट का वीलैन अलग है, भले से वो दूसरे वाले उस पे हो। तो उसने यहीं पे मना कर दिया कि नहीं आप नहीं भेज सकते, उसका तो वीलैन नंबर ही अलग है। इसने आगे भेजा ही नहीं। समझ रहे हैं बात हुआ क्या? इसने यहीं पे टेस्ट किया और बता दिया कि भाई आपका वीलैन नंबर ही अलग है, तो आपका तो सवाल ही नहीं उठता कि आप कम्युनिकेट करें, तो पैकेट आगे भेजने की ज़रूरत नहीं है। यानी स्विच ने अपने पास जो है टेबल को अपडेट कर लिया इतनी सारी पिंग्स के बाद। ठीक है, अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इस चीज़ पे कि जो मैंने बात की थी कि नेटिव वीलैन क्या है और ये बाकी वीलैन्स क्या हैं। अब चूँकि आपने देखा कि जब मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, तो कम्युनिकेशन के लिए ये लाइन ट्रंक लाइन सब कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, सभी यूज़ कर रहे हैं इसे। और अभी तो सिनेरियो हमारा बड़ा सिंपल सा है, यानी एक वक़्त में या तो पीसी 0 पिंग कर रहा है, या तो पीसी 2 पिंग कर रहा है, या पीसी 4 पिंग करेगा, एक वक़्त में एक पैकेट जा रहा है। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि एक साथ बहुत सारे पीसी एक साथ पिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे पिंग है मतलब बहुत सारे पैकेट आ गए और लाइन एक है। अब अगर लाइन एक है तो बहुत सारे पैकेट्स एक लाइन से जा रहे हैं। तो डिस्टिंग्विश कैसे होंगे? यानी दूसरे स्विच पे जब पहुँचेंगे वो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा कि भई ये वीलैन 1 के हैं, वीलैन 2 के हैं, वीलैन 10 के हैं, वीलैन किस वीलैन के हैं? तो इसके लिए क्या होता है कि जो आपके स्विचेज़ होते हैं जब ट्रंक मोड पे जाते हैं तो समझ लो उधर लेबल लगा दिया जाता है या टैग लगा देते हैं कि भाई ये वाला जो पैकेट आया है ना ये वीलन 10 का है, तो दूसरे स्विच के पास पहुँचता है वो देखता है 10 का है तो वो उसको 10 की तरफ राउट कर देता है। या उसको जब डेस्टिनेशन पहुँचा रहा होता है तो सिर्फ़ 10 के व्यू पॉइंट से देखता है कि 10 में ये डेस्टिनेशन मौजूद है या नहीं है। तो हर पैकेट के साथ वीलन का एडिशनल टैग लग जाता है। तो उस टैग की बेसिस पे स्विच आइडेंटिफ़ाई कर लेता है कि जो मेरे पास लाइन पे ज़ाहिर-सी बात है एक लाइन है, मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं अलग-अलग टाइम पे, तो कौन-सा पैकेट किस वीलैन को पहुँचाना है, ये उस पे वीलैन का टैग होता है। तो हर वीलैन पे टैग लगा होता है, माँ सिवाय एक वीलैन के और वो है वीलैन नेटिव। नेटिव का मतलब ये है कि उस पे टैग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है और विदाउट टैग का अगर कोई भी आपके पास पैकेट आएगा तो वो किस वीलैन को बिलॉन्ग करता है, इस एग्ज़ाम्पल के पॉइंट से वो वीलैन 99 को बिलॉन्ग करता है। ठीक है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था तो अगर कोई टैग नहीं लगाया जाएगा तो वो नेटिव है और नेटिव का आपने सेट कर दिया होगा इनिशियली तो वो पैकेट वहीं पर जाएगा। तो आप नेटिव लैन भी सेट कर सकते हैं लेकिन एक ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नेटिव नहीं हो सकते। तो ज़्यादातर इसलिए मैंने कहा था नेटिव की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो नेटिव अगर आप कर देंगे तो बैकग्राउंड सामने से यूज़र को कुछ नहीं पता लगेगा लेकिन बैकग्राउंड में क्या होगा वो टैग बचेगा और टैग लगने का मतलब ये है कि एडिशनल स्पेस एडिशनल बाइट्स जाते हैं और कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको पता होता है कि ज़्यादातर मेरा ट्रैफिक जो है ना इस पे मूव करने वाला है इस पर्टिकुलर लेन पे या मेरा ज़्यादा लोड इसका है तो आप उस पे नेटिव करना प्रेफर करते हैं क्योंकि आप ज़्यादातर उस वी लेन से डील कर रहे होते हैं तो आप कोशिश यही करेंगे कि कम से कम ट्रैफिक उस पे जनरेट हो कम से कम साइज़ बोले तो उसको आप नेटिव बना देते हैं कि डिफ़ॉल्ट ये है, इसके लिए मुझे एडिशनल टैगिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन मैं इस पे करता हूँ। तो ये बस फ़ायदा हो जाता है नेटिव का लेकिन ओवरऑल प्रिंसिपल सेम है कि वीलैन के नंबर्स जो हैं टैग के तौर पे ऐड हो जाते हैं, तो स्विच उसे डिस्टिंग्विश कर लेता है। तो रिकैप कर लेते हैं, रिकैप में 2 तरह की हमने पोर्ट्स पढ़ी हैं, एक है ट्रंक, एक है एक्सेस। हमेशा ध्यान रखिएगा जो पोर्ट्स पीसी से कनेक्ट होती हैं स्विच और पीसीज़ के दरमियान कनेक्शन बनाती हैं, वो होती हैं एक्सेस पोर्ट्स, ठीक है? और आप एक्सेस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आप उसे ट्रंक बना ना दें। बाय डिफ़ॉल्ट सारी पोर्ट एक्सेस मोड में होती हैं। ठीक है? और ट्रंक पोर्ट कौन-सी होती है जो 2 स्विचेज़ के दरमियान कनेक्शन करती है, ठीक है? तो 2 स्विचेज़ के दरमियान अगर आप किसी पोर्ट से कनेक्ट करें, तो उसे बना दें ट्रंक, ठीक है? ताकि उसमें भी आपका जो है अगर आप वर्चुअल लैन यूज़ करें, वरना आप ना बनाएँ, ठीक है? तो ध्यान रहे कि सारी पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस होती हैं, लेकिन ट्रंक आप बना सकते हैं
एक्सप्लिसिटली कमांड वगैरह टाइप करके। और दो स्विचेस के दरमियान कनेक्शन ट्रंक होता है और स्विचेस और होस्ट के दरमियान कनेक्शन एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रंक पोर्ट के बारे में बात। और लैब हमारी आज की डिस्क्रिप्टिव नहीं थी, लेकिन एक्सरसाइज है, मैंने एक एक्सरसाइज कर दी है। बस ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज जैसी है, सिर्फ इसमें चेंजेस किया लैब टास्क में कि आपके पास ये एक और एडिशनल स्विच आ गया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो मैंने कर दी है, आईपीस चेंज हैं बस, वीलन नंबर भी सेम है। तो आप इस एग्जांपल को एक्सटेंड करके ये वाला टास्क तो सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, एक सेंटर में एक ऐसा स्विच है, बस फर्क क्या है कि उस पर कोई एक्सेस पोर्ट नहीं है बल्कि दो ट्रंक पोर्ट्स हैं, एक S2 से कनेक्टेड है और एक S3 से कनेक्टेड है। तो इतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं आएगी, उम्मीद करता हूँ ये टास्क इतना डिफिकल्ट साबित नहीं होगा, तो आप ये ट्राई कर लें। और ट्राई करने के लिए आपके पास नीचे कमांड सेट भी गिवन है, लेकिन इसमें मैंने देखा था तो शायद आपके जो है सिर्फ नेटिव सेट किया हुआ है, अलाउड वीलन वाली कमांड मिसिंग है, तो आप ऊपर से देख के लिख लीजिएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट दी गई है या जान के इनकम्प्लीट रखी गई है कि आप इसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कमांड्स गिवन है, लेकिन इसमें मैंने बताया ट्रंक का ऑप्शन सेट नहीं हुआ, वो आपको खुद सेट करना है। तो नेटवर्क आप होपफुली बना लेंगे। और इसके अलावा होम टास्क क्या है, होम टास्क में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है। डिपार्टमेंट की डिटेल जो दी हुई है वो 4 दी हुई है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा 4। और यहाँ पे कहीं पे भी एडमिन के बारे में कुछ डिटेल नहीं है, तो हम एडमिन को हटा देते हैं। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ करेक्शन कर लीजिएगा। डेवलपर सिस्टम फॉर योर यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट नेम्स, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, HR, बस। ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट यूज द सेम नेटवर्क बट कैन शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन अस। नंबर ऑफ पीसीज इन ईच डिपार्टमेंट आर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 4 पीसीज हैं, मैनेजमेंट साइंस के 3 पीसीज हैं, कंप्यूटर साइंस के 5 पीसीज हैं, HR के 2 पीसीज हैं। आपको सिस्टम कैसे डेवलप करना है, यूजिंग 3 स्विचेस। ठीक है, जिसमें स्विच 1 हैज़ 2 पीसी ऑफ COE, 2 पीसीज ऑफ मैनेजमेंट साइंस, 3 पीसीज ऑफ CS। ठीक है, और जबकि दूसरे स्विच में देखा जाए तो COE का एक पीसी है, HR का एक पीसी है, 2 पीसी CS के। तीसरे स्विच में देखा जाए तो एक पीसी COE, एक पीसी MS और एक पीसी HR डिपार्टमेंट। तो अलग अलग स्विचेस पे अलग अलग डिपार्टमेंट के पीसीज हैं, आपको 4 डिफरेंट VLAN बनाने हैं और सेम कॉन्फ़िगरेशन तीनों स्विचेस पे करनी है, और एक एक पोर्ट जो है स्विच की आपको कर देनी है ट्रंक। लेकिन अब आप सवाल यहाँ पूछेंगे सर इधर पोर्ट्स हैं 2 2 3, तो ये तो हो गई आपकी 7 पोर्ट्स, तो यही हो गई, जबकि अभी जो हमने स्विच यूज़ किया उसमें 4 पोर्ट्स हैं। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप या तो कोई दूसरा स्विच यूज़ कर लें, या फिर आप चाहें तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, आप स्विच में एक्सटेंशन लगा सकते हैं पीछे। यानी कि मैं इस स्विच को, ये तो रीसेट है, मैं स्विच को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से जाते हैं फिजिकल में, और फिजिकल में आपके पास ये मॉड्यूल मौजूद है, इसमें चेक कर लीजिए कि फास्ट ईथरनेट आपको ये देखें मौजूद है, फास्ट ईथरनेट है एक एक लेकिन मिल रही है। तो आपको ये 4 यहाँ पे लगा देंगे तो आपके पास 4 एडिशनल ईथरनेट पोर्ट्स आ जाएंगी। कहाँ लगाएंगे, फिर बता रहा हूँ, ये जगह है यहाँ पे आप, लेकिन पावर ऑफ करके प्लेस कर देते हैं तो कंपोनेंट्स में आपकी बढ़ जाएंगी पोर्ट्स भी। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, या आप कोई ऐसा स्विच यूज़ कर लें जो जिसमें ऑलरेडी 8 पोर्ट्स हों, तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारे फ़िलहाल कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है कि VLAN के दरमियान कम्युनिकेशन करा के ये बात वेरीफाई करना। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से कम्युनिकेट कराएंगे। सबमिट क्या कराना है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ, सबमिशन में स्नैपशॉट डाल दीजिएगा आपने जो भी नेटवर्क बनाया होगा, लेकिन अपनी जो आप कमांड टाइप करेंगे ना वो लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो पूरी की भी है या नहीं की है। ठीक है, फिर कह रहा हूँ ये जो कमांड्स हैं आप ये इसके एज आउटपुट मुझे देंगे, और स्नैपशॉट ऑफ योर नेटवर्क वो तो आपने देनी है कि आपने नेटवर्क बनाया कैसे, स्नैपशॉट कैसी स्नैपशॉट, ये वाली स्नैपशॉट। ठीक है, और पिंग करके मुझे मत दिखाइएगा, पिंग की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, मुझे इसमें चाहिए ये कमांड्स कि आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन की है इस टास्क को अचीव करने के लिए, तीनों स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VLAN, स्विच 1 की भी, स्विच 2 की भी और स्विच 3 की भी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लैब हमारी आसान ही थी आज की, मुश्किल नहीं थी।
तकरीबन हमारी सभी लैब जो हैं अब आसान सी ही हैं, और पैकेट ट्रेसर से रिलेटेड हमारी जितनी लैब्स थी वो आज कंक्लूड हो गई हैं। इसके बाद हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आज की लैब से कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लैब को कंक्लूड करते हैं। हमसा क्लियर है? ठीक है। और बाकी लोगों को? चलें, तो फिर मैं लैब कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।